अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसके पिछले पार्ट को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने डीप लेवल प्लॉट्स को एक्सप्लेन किया है, जैसा कि पहले कि एडवर्ड ने सिवाय इस कारण कि आइवी को टाउन भेजा क्योंकि ये उसका फर्ज था, सिंस उसका फियांसे जख्मी था, वही उसने खुद भी रिक्वेस्ट किया था जाने की, और आखिर की उसने खुद कोई शपथ नहीं ली थी टाउन ना जाने की। दरअसल आइवी के ब्लाइंड होने के कारण टाउन में एंटर करने पर उसे एल्डर्स का एक और झूठ नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअली ये 19वीं सदी है, ताकि उसे मॉडर्न एरा का अनुभव ना हो, जिसकी एल्डर्स इतनी कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को दूर रखने के लिए। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो जब तेबिता रिपीटेडली एडवर्ड को कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी, दरअसल उनका इनडायरेक्ट इशारा आइवी की तरफ सेम इरादे से था कि आइवी को जाना ही सही होगा। इसीलिए वो बार बार यू हैव टेकन अ ओथ पर इतना एम्फेसाइज कर रही थी, जिसे समझने के बाद ही एडवर्ड ने उन्हें हक किया और जिसके तुरंत बाद वो आइवी से मिले। कुछ और कारण कि ये एक तरह से ओनली पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि अगर एल्डर्स जाते तो पूरे गांव में कॉन्फिडेंस बढ़ जाती कि टाउन जाया जा सकता है बिना क्रीचर के अटैक के, जिससे उनका पूरा किया करा मिट्टी में मिल जाता। वहीं एडवर्ड को उसे परमिशन देना ही था, क्योंकि जैसा कि उस समय एडवर्ड एल्डर से कहते हैं कि इस गांव को बसाने का एकमात्र कारण ही होप ऑफ बेटर लाइफ के लिए था। यदि यही होप वो आइवी को नहीं दे पाता तो वो कैसे जिंदा रहती उसके बिना। दूसरा कि आखिर इतना बड़ा गड्ढा आया कहाँ से। वेल, अगर आप गौर करोगे तो उसके बगल में एक पेड़ गिरा होता है, जिसकी सूखे हुए जड़ों को देखकर आपको क्लू लग जाएगा कि ये इस विशाल पेड़ के गिरने के कारण वो गहरा सिंकहोल बना। तीसरा कि आइवी इतनी माहिर थी सराउंडिंग्स और लोगों को उनके रंग से पहचानने में, तो उसने नोवा को कैसे नहीं पहचाना। वेल, इसका पहला क्लू आइवी के उस डिस्कशन से पता चलता है जब उसने लूशियस से शेयर किया था कि वो हर एक के रंग को नहीं महसूस कर सकती। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो उस समय हाइड एंड सीक खेलते वक्त नेत्रहीन आइवी नोवा का क्लोजेट में छिपा होना पता नहीं लगा पाती। चौथा कि एल्डर्स अपने फेक कहानी और रहन सहन के तौर तरीके से बच्चों को ये साबित करने में सफल रहे कि वो 18वीं सदी में रह रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है कि इतने सालों में भी कभी आसमान में कोई प्लेन या जेट नजर नहीं आया। वेल, इस लोग को भी स्मार्ट श्यामलन सर ने कवर किया था, क्योंकि एंड में यंग रेंजर का सीनियर उसे बातों में बताता है कि कैसे ये पूरा सेंचुरी प्रोटेक्टेड है, इतना कि इस जोन में प्लेन भी उड़ना अलाउड नहीं है। इसीलिए गांव वालों को कभी प्लेन नजर नहीं आया। लास्ट के अगर एडवर्ड और उनके दोस्तों ने मिलकर विलेज बनाने का तय किया तो इतने सारे लोग कहां से पैदा हुए, क्योंकि अगर आप उस न्यूज़पेपर पर तारीख और उनके कपड़ों को देखकर आइडिया लगाओगे तो उन्हें हार्डली 30-40 साल हुए होंगे। इतने कम समय में इतना पॉपुलेशन करना तो सिर्फ चाइना या रैबिट के प्रजाति की बस की बात है। वेल, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि जाहिर तौर पर एक पूरा गाँव बसाने के लिए अच्छे कारीगर की जरूरत हुई होगी, इसीलिए उन्होंने कारीगर के साथ शायद अनाथ बच्चों को लेकर बस गए, सिंस इतने सारे बच्चे इतने कम समय में मुमकिन ही नहीं है। ऑल्दो मूवी एक अच्छे एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, पर अगर आप गौर करोगे तो एल्डर्स का ये मानना था कि वो इनोसेंट है जिन्हें इतनी क्रूरता सहनी पड़ी टाउन में, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर गांव में बस गए। पर क्या ये पूरी कहानी है? क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो आज उनके निर्णय और शपथ के जिद के कारण ही आइवी के आंखों का इलाज ना हो सका। वहीं निकलसन का बेटा भी बीमारी में चल बसा और ना जाने और कितनों ने ही जान गंवाई और आगे और कितने ही गंवाएंगे। इसलिए क्या वो सच में अब भी खुद को इनोसेंट कह सकते हैं? वैसे आपको क्या लगता है? आप अपने इंटरेस्टिंग विचार मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट दरअसल मूवी के रिलीज के 1 साल पहले ही चोरी हो गई थी, इसीलिए इसके एंडिंग प्लॉट को एकदम बदल दिया गया। जहां ओरिजिनल स्क्रिप्ट में आइवी का वॉल क्रॉस करने के बाद का कहानी था ही नहीं, वहीं कोई और चोरी किए गए स्क्रिप्ट से मूवी ना बना दे, इसलिए इसे प्री रिव्यू किया गया था AICN.com पर। जैसा कि श्यामलाल सर कैमियो के लिए फेमस है, उन्होंने इस मूवी में भी एक छोटा किरदार निभाया है, क्योंकि एंडिंग में यंग रेंजर का सीनियर खुद श्यामलाल सर ही थे, जिन्हें आप तभी देख सकते हो जब यंग रेंजर के मेड लेते वक्त उनका रिफ्लेक्शन ग्लास पर देखा जा सकता है। तीसरा कि श्यामलन खुद रेड कलर को डेंजर कलर मानते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ इस मूवी में नहीं बल्कि साइन मूवी में भी रेड को एज डेंजर रंग का सिंबल दिखाया था। वेल, अगर आपको अभी फाइनली रिलीफ हो रहा होगा कि चलो फाइनली श्यामलन सर की मूवी एक्सप्लेन हो गई, आई एम सॉरी टू से, पर अब भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर मैं और भी 2 वीडियो बना सकता हूँ। पर भाई मैंने भी अब हार मान ली है कि नेक्स्ट टाइम नो श्यामलन सर मूवी। पर इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों श्यामलन सर की मूवी कोई ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप मूवी के हर डायलॉग्स को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कई ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो सिर्फ 80s के समय में की जाती थी, ताकि विलेज के बच्चों को तो क्या, ऑडियंस को भी क्लू ना मिले कि रियलिटी में मूवी का समय 90s का है। और इस पूरे मूवी में सबसे बेहतरीन एक्टिंग एड्रियन की रही, और मैं आपको डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा देखने की, क्योंकि ये मोर देन वन टाइम वॉच जैसी मूवी है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।